हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हमने आज हम करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज़ इन सप्लाई के बीच का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, और डिक्रीज़ का मतलब भी कम होना ही होता है। ठीक है, सो देखो क्या लिखा है हियर, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम हो रही है। ठीक है भाई, क्यों कम हो रही है? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। अब देखो, किसी भी चीज़ का प्राइस है वो कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स उसको बेचने में थोड़े से कम इच्छुक होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, पहले से काफ़ी कम हो रहा है। वो वेट करते हैं कभी प्राइस बढ़ेगा तो दोबारा थोड़ी ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं डिक्रीज इन सप्लाई का। हेयर फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है, लेकिन रीज़न यहाँ पे अलग है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों का रीज़न अलग होता है। ठीक है, सप्लाई कम होने का। तो यहाँ पे है कोई भी फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है। प्राइस की अगर बात की जाए, प्राइस सेम है भाई, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन प्राइस इस कंसेप्ट में सेम रहेगा। 10 रुपये है तो 10 रुपये रहेगा, 100 रुपये है तो 100 रुपये रहेगा, ना ऊपर जाएगा और ना नीचे जाएगा। सिर्फ फैक्टर्स में चेंज आएंगे। फैक्टर्स मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइस में चेंज होना, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अरे रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया यार, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी प्रोडक्शन में, हमें बचत नहीं आ रही है, सप्लाई कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स बिल्कुल इग्नोर करने हैं। यहाँ पे सिर्फ प्राइस है और यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट चीज़ है प्राइस की बारी। टेबल देखते हैं बना हुआ है। प्राइस मैंने बताया था यहाँ पे प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कम हुआ तभी प्रोड्यूसर्स के दिमाग में घंटी बजी, अरे प्राइस कम मतलब घाटा होना शुरू हो जाएगा या कम प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, चलो सप्लाई कम कर देते हैं, 150 से 100 कर देते हैं। फिर सेकेंड वाली चीज़ में क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस मैंने बताया था सेम रहेगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सप्लाई फिर भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर्स में चेंज आ गया। जैसे कि एग्जांपल मान के चलते हैं, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें जो है इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट को अब बनाने में। चलो आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, डायग्राफ में बताती हूँ। जैसे कि ये है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ की तरफ हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये प्राइस आपका कम हो गया। अब अगर इसकी बात की जाए डिक्रीज इन सप्लाई की, तो प्राइस आपका सेम रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा मैं हाथ से बना रही हूँ इसलिए टेढ़े मेढ़े ऐसे ग्राफ बन रहे हैं, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन सप्लाई आपकी फिर भी ये कम हो गई है। ठीक है, जिसकी तरफ वजह से क्या हो गया, कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, कर्व सिर्फ एक ही है। ये देखो, ये कर्व है सिर्फ एक, लेकिन ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और इसमें क्या हुआ है, कर्व दो हैं, एक तो ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है, ये दो कर्व हैं, और ये कर्व जो है लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी ये वाला। ठीक है, आगे समझ कि कैसे कर्व में चेंज आ रहे हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में इट ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रीज़न क्या है, प्राइस कम हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कम कर दी, क्योंकि उनको अब कम फ़ायदा हो रहा है। लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई में रीज़न अलग है। यहाँ पे रीज़न क्या है, फैक्टर्स में चेंज आना। जैसे कि प्राइस चेंज हो गया इनपुट्स का, यानी रॉ मटेरियल का बहुत महंगा हो जाना, या फिर टैक्सेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमें कम फ़ायदा हो रहा है, हमारा जो पैसा इनकम हम कमा रहे हैं वो टैक्स में जा रही है। तो ये रीज़न है, इन दोनों के डिफरेंस अब ख़त्म।